ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। आज थोड़ी सिचुएशन चेंज है, तो जनरली तो हम कुर्सी पर बैठ के ही सत्संग करते हैं, लेकिन आज मन हुआ कि हम नीचे बैठ के जो है सत्संग करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा सत्संग है तो इसीलिए नीचे बैठ के हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आज का जो विषय है वो है, गुरु जी की पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं हम, सिद्ध योग की पुस्तक है, अध्ययन कर रहे हैं। तो आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 40, दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। और एक गुरु भाई का प्रश्न भी था कि किसी की मृत्यु हो जाती है आस पड़ोस में या कहीं, तो लोग आमंत्रण देते हैं या मृत्यु भोज करते हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पर एक प्रश्न था। तो उस पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर भी थोड़ा बात चर्चा कर लेंगे। गुरु जी लिखते हैं, ये है 24 मार्च 1988 डेट दिया हुआ है। कहते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है। ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा है ये है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, और आगे जो श्लोक गुरुदेव ने लिखे हैं वो है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक और 11वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो मैं श्लोक पढ़ नहीं रहा हूं, मैं उसकी व्याख्या में जा रहा हूं सीधा। तो गुरुदेव कहते हैं, गीता के उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। 11वां अध्याय और 32वां श्लोक है, अर्जुन मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ मैं, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। फिर आगे 33वें अध्याय में कहते हैं, इसलिए अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग, ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्य साचिन तू केवल निमित्त मात्र बन। ठीक, उसके बाद 34वें श्लोक में कहते हैं, इन द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। है मत कर, संग्राम में वैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो यहां भी भगवान योगेश्वर क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुओं को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय के 13वें 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कि केवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों है? तो वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सदगुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, उसके बाद सदगुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सदगुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान प्रायवाची हैं। ये सारे मतलब जो हमें लीड करते हैं अध्यात्म जगत में। कुछ भी कहें, कहते ही भगवान ही है, कहते भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है। कौन हृदय से रथी होता है? इसके बाद सदगुरुदेव जो होते हैं वो हृदय से रथी हो जाते हैं। हृदय में बोलते यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हृदय में प्रकट होने वाला कौन है? आत्म तत्व है, उसे ही गुरु कहते हैं। तो वो रथी हो जाते हैं।
आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर स्पष्ट की है इस श्लोक में। अड़गड़ानंद जी की ये पुस्तक है, बहुत अच्छे से इन्होंने व्याख्या करते हैं ये। तो इस पर तो हमने बहुत बार विषय पर चर्चा की है कि भगवान हृदय में प्रकट होने के बाद जो साधक होता है वो निष्काम हो जाता है और सारे काम जो है वो भगवान ही करते हैं। उसको पार लगाने का सारा काम जो है भगवान ही करते हैं। इस पर मैंने आज एक मेरी पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, उस पुस्तक में हमने कुछ आज लिखा था। और संयोगवश देखिए, जो हम पढ़ते हैं, जो भी गुरुदेव जी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जो भी प्रश्न मुझे आते हैं जिस दिन, उसी विषय पर ही पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ। उसी विषय पर कुछ लिखा रहता है मेरा जरूर। तो वो जो लिखा है वो भी ये जो अभी यहाँ की व्याख्या की है कि भगवान या आत्मा या फिर हृदय से प्रकट होने वाले वो गुरु आत्मा, वो रथी हो जाते हैं और फिर वो ही आगे साधक को लेके चलते हैं। इस पर मैंने भी आज छोटा लिखा है तो वो पुस्तक का अंश है, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा है संयोग तो मैं आपको सुना देता हूँ, पढ़कर सुना देता हूँ। जब कोई साधक साधन पथ पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो एक समय आता है जब वो ग्रहों से ऊपर की चेतना में प्रवेश करता है, जिसे गुणातीत चेतना कहते हैं। ये तुरीयावस्था है जो आत्म जागृति के बाद घटित होती है। कोई भी साधक अगर ग्रहों के पाठ पूजन या ग्रह गोचर कुंडली समस्या समाधान के उपायों में जीवन को सुलभ करने का प्रयास करता रहता है तो वो कभी तुरिया को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक आप ग्रहों के अधीन रहते हैं, किसी ने अंगूठी पहनी, आप देखते होंगे टीवी पे बहुत सारे विद्वान आते हैं और बहुत कुछ बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। गुरु भी हो हैं जो अध्यात्म पर बात करते हैं, कथा करते हैं। उनकी उंगलियों में देखोगे आप कोई ना कोई अंगूठी पहनी रहेगी। जिसकी हाथ में अंगूठी है वो गुरु बनने लायक नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु की चेतना आत्म चेतना होती है और अंगूठियां जो होती हैं वो ग्रहों की होती हैं, माया के अंदर। ये जो आज्ञा चक्र है, इससे नीचे नीचे ग्रह हैं सारे। तो गुरु की चेतना तो आज्ञा चक्र से ऊपर होती है, गुणातीत होती है। कोई गुरु है उसकी चेतना तो यहाँ होनी चाहिए, ग्रहों से परे होनी चाहिए। लेकिन अंगूठी पहन के उसने अपने जीवन को उस अंगूठी के हवाले किया है, ग्रहों के हवाले की, ये मेरे जीवन को दिशा दें। तो अंगूठी भी समझो किसी गुरु ने पहनी हुई है और वो गुरु है, तो समझ लो कि वो गुरु नहीं है, वो आत्म जागृति नहीं कर सकता आपकी। ये सीधा लक्षण है उस चीज का। ठीक है। अच्छा, तो इसके आगे एक साधक भी जब अपनी चेतना का, उसकी चेतना का प्रसार होता है, हृदय द्वार में प्रवेश करता है, यमपुरी को पार करता है, तो अंगूठी पहनी हुई है उसने हाथ में, वो यमपुरी को पार नहीं कर सकता। यमपुरी को पार करने के लिए प्राणों को गुरु के चरणों में रखकर भाव में प्राण को कि गुरु ही मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। अंगूठियां, मालाएं, रुद्राक्ष सब निकल जाते, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता शरीर पर, कपड़े रहते हैं बस गृहस्थ आदमी के। तब जाके वो हृदय क्षेत्र, यमपुरी को पार करता है, हृदय क्षेत्र में प्रवेश करता है, वहां आत्मा जागृत होती है, फिर आगे बढ़ता है। आगे कौन मिलता है उसको, सुनिए जो लिखा है वो बता दे रहे। कोई भी साधक अगर ग्रहों के पाठ पूजन या ग्रह गोचर कुंडली समस्या समाधान के उपायों से जीवन को सुलभ करने का प्रयास करता रहता है तो कभी तुरिया को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहों से ऊपर सप्त ऋषियों की चेतना है और उनसे भी ऊपर योग चेतना है। इसका अर्थ है बिना व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु और बिना आत्म चेतना के उत्थान के तुरिया प्राप्त नहीं हो सकती। जिस साधक की जात, गोत्र, कुल, धर्म और सब व्यक्तिगत संबंध आंतरिक भाव रूप से शून्य हो जाते हैं, वो ही साधना में सफल होता है। इसका अर्थ ये है कि कोई बाहरी त्याग नहीं है, ये अंतर जगत की घटना है, इसलिए गृहस्थ भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जब समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि सहन शक्ति से बाहर हो जाती हैं, इसके बाद भी जो साधक साधन पथ पर गुरु भरोसे बना रहता है और अपना जीवन साधारण रूप से निष्काम भाव से जैसे है वैसे ही स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है, वो ही यमपुरी को जीते जी पार करके हृदय द्वार में प्रवेश करता है। जीवन बारंबार मिलता है, दुख सुख और शरीर भी बार बार मिलता है, संबंध और परिवार भी बार बार मिलते हैं, लेकिन समर्थ सदगुरुदेव और शब्द ब्रह्म
एक ही बार मिलता है। इनके मिलने के बाद भी कोई जीवन और सुख को ढूंढे, इसके बाद भी कोई जीवन और सुख को ढूंढे और आत्म पथ को ठुकरा दे, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही नहीं बल्कि धिक्कारणीय है। जीवन में जो मार्ग दुख प्रकट करता है वो सुख कभी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? जीवन में जो मार्ग दुख प्रकट करता है, सुख वो मार्ग कभी प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए दुख ही अमृत है जो आत्म सिद्धि करवाता है और सच्ची मुक्ति की दिशा प्रदान करता है। ईश्वर सबको गुरु के पथ पर चलने की सद्बुद्धि दे। तो ये हमारी पुस्तक का कुछ अंश है जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, जो बिल्कुल इसके साथ मिलता है जो भगवान ने यहाँ लिखा है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नियानापि योध वीरान मया हतास्तवम जही मां व्यथिष्टा युद्धयस्व जेतासी रणे सपत्नान। तो भगवान कहते हैं कि ये जो द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, ये जो इतने बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू इन मरे हुए योद्धाओं को फिर से मार, माया में मार, भाव रूप में अंदर अंतर जगत में मेरे ही द्वारा ये मारे जा चुके हैं। तूने तो बस एक एक्टिंग करनी है इनको मारने की। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या कहते हैं कि भगवान द्वारा सब कुछ निश्चित ये जगत चलता है, लेकिन गीता के उपयुक्त श्लोकों में, लेकिन एक समय के बाद साधक के जीवन में भगवान प्रभावी हो जाता है। कार्य करने का, कर्म करने का अधिकार सबको है। गीता के उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था। ये गुरुदेव बता रहे हैं हमारे। ये गुरुदेव ध्यान में वो घटनाएं देख लेते हैं, लेकिन उनका भी निश्चित समय उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? निश्चित समय क्यों नहीं पता रहता? क्योंकि कर्म जो उस समय जो मनुष्य कर्म करता है वो बहुत प्रभावी होता है, वो आगे भविष्य को बदल सकता है। सूक्ष्म जगत में जो घटना घट रही है वो भौतिक जगत में घटते घटते जो समय अंतराल है, उसके अंदर समय अंतराल है, वो कई बार चेंज कर देती है। कर्म बहुत प्रभावी है माया में। अच्छा, फिर कहते हैं मुझे निश्चित समय नहीं बताया जाता था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। तो गुरुदेव कहते थे मुझे समय सही नहीं पता चल रहा कि ये जो घटना है ये भौतिक जगत में कब घटेगी। तो उन्होंने और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि जानने की कोशिश करते हैं कि समय क्या है, सही समय क्या है। फिर गुरुदेव कहते हैं चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। गुरुजी जानना चाहते थे कि ये दुख आने वाला है, कब आने वाला है, तो उसका समाधान किया जाए। तो उनको अंतर प्रेरणा से ये कहा गया कि ऐसा मत करो। समय जानने का क्या मिलेगा, तुम्हें पहले ही दुख पता चल जाएगा। आज तुम्हारा जीवन सुखी है, सोचो 10 दिन बाद तुम्हारा जीवन दुख आने वाला है कोई, और तुम्हें पता है कि 10 दिन बाद आने वाला, तो तुम्हारे ये 9 दिन जो बीच के हैं ये तो नष्ट हो जाएंगे ना। तो भविष्य को जानने का इतना उत्कंठा मत रखो, ये तुम्हारे जीवन को जो है नीरस ही कर देगी। फिर कहते हैं जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पत्ते की स्थिति हटने की हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि योगी जब ये सब चीजों को जानने लग जाता है तो उसका परिवार से, संबंधों से वो पर्दा उठ जाता है, वो माया का पर्दा उठ जाता है। फिर गृहस्थ जीवन कैसे जिएगा वो। तो गृहस्थी जो साधक होते हैं उनके लिए ये बना रहना चाहिए, ये शक्तियां, ये सिद्धियां, उनको जरूरत नहीं है गृहस्थ जीवन में। साधक को, गृहस्थी साधक को चुपचाप अपना काम करना चाहिए जो भी काम कर रहा है, और अपनी साधना करनी चाहिए। शक्तियों के पीछे गृहस्थ जीवन के नहीं भागना चाहिए। गृहस्थ जीवन एक साधारण और बहुत सुखी जीवन होता है, सरल जीवन होता है। तो फिर कहते हैं इस वाक्य का संदर्भ समझने के लिए मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ पढ़े। ये जो अभी मैंने बात की ना, गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हारा जीवन में सारी घटनाएं तुम्हें मालूम हो जाएंगी तो तुम नीरस हो जाओगे, तो वो गुलाबी पर्दा जो है वो हट जाएगा।
तो ये गुलाबी पर्दे वाली घटना गुरुदेव की एक और इंसिडेंट है। वो गुरुदेव जी बताते हैं कि गुरुदेव जी ध्यान कर रहे हैं और एक रूम में बैठे हैं, तो एक गुलाबी पर्दा ध्यान के दौरान देख रहे हैं कि गुलाबी पर्दा एक लटक रहा है हवा में, और गुरुदेव उसको ध्यान में हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दिव्य आवाज उन्हें सुनाई देती है कि इस पर्दे को हटाकर देखना चाहते हो, क्या होगा। तो गुरुदेव बोलते हैं कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो पर्दा हट जाता है। वो पर्दा हटते ही गुरुदेव का जो जो आसक्ति है जीवन में, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये जो भी उनके जुड़ाव है संसार के साथ। मनुष्य क्यों रहता है संसार में? क्योंकि वो प्राण से बंधा हुआ है, संसार से बंधा हुआ है। तो गुलाबी पर्दा हटते ही वो प्राण डिटैच हो गया। तो गुरुदेव कहते यही तो चाहिए, संसार से झमेला छूटे और हम जाए अपने परम धाम। जीवन जो है, आत्मा जो है परमात्मा में लय हो जाए, मोक्ष हो जाए, यही तो चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, ग्रस्त जीवन में जब तक व्यक्ति अपने ग्रस्त कार्यों को पूर्ण नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे संसार में जाने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि ग्रस्त जीवन में आप अगर चले जाते हो तो पीछे से जो रह जाते हैं, आपके संबंधी रह जाते हैं, वो आपको भगवान को बुरा भला कहेंगे कि ये हो गया, फिर आपको फिर नीचे खींच लेंगे, वो मुक्त नहीं होने देंगे। तो पहले उनकी ड्यूटी आप निभाओ, ड्यूटी हो जाएगी पूरी, आप मुक्त हो जाओगे अपने बंधनों से। तो फिर उसके बाद ये गुलाबी पर्दा ग्रस्त साधक के लिए अपने आप हट जाता है और वो वापिस फिर जा सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा वाला इंसिडेंट है उनके जीवन का। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये जो भविष्य जानने का ये निरर्थक प्रयास मत करो, क्यों कर रहे हो? अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है, दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता, परंतु जो जीव संत सदगुरुदेव की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के सुख और दुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करने लगती है। संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश प्रद शब्द के सहारे यह वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंदो ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग तपस्या दान धर्म पाप पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? एक मिनट। अर्जुन ने जो कुछ किया संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, ये 18वें अध्याय का 7 और 2 72 72वां श्लोक, 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। क्या कहते हैं? हे पार्थ, क्या मेरा यह वचन तूने एकाग्र चित होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन क्या बोलते हैं? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन को ज्ञान हो गया। भगवान ने जब अपना
विराट स्वरूप दिखाया और पूछा कि अब तुझे पता चल गया ना, सब ज्ञान हो गया ना, मुझे देख लिया मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो अब तेरा भ्रम हट गया कि तू मारने वाला है, तू करता है। तो अर्जुन कहता है मुझे सब पता चल गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है कि आप ही हो करने वाले, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्म गुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया है। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती, दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंदो ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा, ऐसा गुरुदेव लिखते हैं। तो ये 40वां अध्याय है गुरु जी के चैप्टर का, वो हमने पढ़ा। अब बाकी जो है 41वां चैप्टर वो हम नेक्स्ट सत्संग में पढ़ेंगे, और वो है आनंद और सुख, आनंद और सुख का भेद। अच्छा, अब जो प्रश्न था एक गुरु भाई का, वो ये था कि पितृभोज, ये जो पितृभोज बोल रहा हूँ, मृत्यु भोज जो होता है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है तो मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण मिलता है वो महाभारत से मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जो है वो जब शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं दुर्योधन के पास कि दुर्योधन भाई तो ऐसा मत कर, ये जो युद्ध कर रहा है ये युद्ध मत होने दे, पांडव चाहते हैं 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन ने कहा था सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह नहीं दूंगा। तो ये सब बात होती है। उस समय फिर भगवान जब अब जाते हैं वहां पे तो रुकेंगे थोड़े दिन। तो दुर्योधन उनसे एक बार ये भी कहता है बीच में, पहले जब वो जाते हैं कि आओ आप मेरे महल में रुको, मेरे महल में रुको और कुछ भोजन करो, आतिथ्य स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। तो बोले क्यों? तो बोले कि पहले तो जो ये भोजन है, ये भोजन उन लोगों के, मैं आया हूं जिस कार्य के लिए, उस कार्य को तुमने स्वीकार नहीं किया है, या फिर वो तुम मानोगे नहीं, मान नहीं रहे हो, तो बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। जो युद्ध होगा उसमें बहुत सारे लोग मरेंगे। और जिस हृदय में जिस हृदय में शांति ना हो, जिस हृदय में दुख हो, या जिस हृदय में पीड़ा हो, उसके घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो ये मृत्यु भोज से तो नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्टली मृत्यु भोज से तो बात नहीं सीधी होती, लेकिन भगवान जो बात बता रहे हैं वो ये कि आप कहीं खाना खाने जा रहे हो लेकिन वो परिवार में दुख है, उसके हृदय में दुख है, तो उस दुखी हृदय से करवाए हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो मृत्यु भोज है वो किसी के मरने से, कोई ये तो नहीं कहेगा हम बड़े खुश हैं भाई वो मर गया है तो हम भोजन करा रहे हैं। वो ये कहेंगे हम बड़े दुखी हैं कि हमारा परिवार का सदस्य चला गया है और हम उनके नाम से अंतिम भोजन करा रहे हैं, लेकिन दुख से करवा रहे हैं, तो दुख है उसमें। और दूसरी बात ये है कि कलयुग में क्या हुआ कि ये जो परंपराएं हैं वो ऐसी कुप्रथाएं बहुत थी। जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन होता है, वो तो खिला देते हैं लोगों को, लेकिन मृत्यु तो सिर्फ अमीर के परिवार में नहीं होती है, मृत्यु तो गरीब के परिवार में भी होती है। तो गरीब व्यक्ति का तो खुद खाने का नहीं हो, ठीक से उसका खाना नहीं चलता है। अगर उसके घर में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जो घर चलाता था, अब वो कहते कि नहीं मृत्यु भोज करवाना ही पड़ेगा। कुछ ब्राह्मणों ने, पंडितों ने अ, ऐसी प्रथा चला दी होगी या चल गई कि सभी मृत्यु भोज करवाने लग गए। तो कोई दबाव भी होगा, किसी ने दिया होगा कि सभी को करवाना ही है। तो कोई माँ है, बहन है, उनके घर में एक ही पुरुष था, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका भोजन वो कहाँ से करवाएंगे, किस हृदय से करवाएंगे? किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, या किसी का पिता चला गया है। तो इस तरह से परिवार में कई लोगों की मृत्यु की कोई उम्र तो नहीं देखती, और ये भी नहीं देखती कि कौन सा परिवार है। तो मृत्यु भोज जो है ये दुख का भोजन है, और ये दुखी दुखी भोजन नहीं खाना चाहिए। घर में भी जब हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना तो झगड़ा करते हैं बहुत, झगड़ा करते करते खाना बनाते हैं
तो पत्नी खाना बना रही है, गालियां दे रही है। हाँ, बहुत कुछ करती है। तो उसमें भी वो भोजन भी जब वो पति खाएगा और बच्चे खाएंगे, सारा परिवार खाएगा, तो उनका शरीर को, पेट तो भर जाएगा, नींद तो आ जाएगी, लेकिन फिर उससे मन धीरे धीरे बेचैन होना शुरू हो जाएगा। वो भाव जो स्त्री, उस समय स्त्री के हृदय में भाव था, या भोजन बनाने वाले के भाव था, जो भी वो भाव स्वरूप में वो उन लोगों को प्रभावित करता है, सूक्ष्म रूप। अब क्योंकि हम साधक हैं, तो साधक ये सोचते हैं कि हमें मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कि कोई हमारी साधना की शक्ति को खींच लेगा। तो ये बात बड़ी सीधी है कि आपकी साधना की शक्ति कोई नहीं ले सकता। किसी संसार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी की साधना की शक्ति को ले ले। साधना भगवान का नाम जप है, और कोई अगर आपकी साधना ले भी ले, छीन भी ले, तो इसमें आपका फायदा होगा, क्योंकि साधना भगवान का नाम है, राम का नाम है, राम धन है। और ये अगर बट जाए, कोई खींच ले, तो ये बढ़ जाता है। भौतिक धन कोई खींच ले तो खत्म हो जाता है, लेकिन साधना अगर दूसरे को लाभ दे दे, या आपकी साधना किसी दूसरे को लाभ दे, तो आपका वो डबल हो जाएगा। उसका जो होगा, वो जो आगे प्रोग्रेस करेगा, वो उसका कुछ अंश आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि सोचो आपके पास साधना के 100 रुपए हैं, साधना का 100% धन है, और आगे आपने किसी को दिया, अब उसका भी साधना का 100% धन है। इस तरह से आपने सभी को दिया, 10 लोगों को दिया, तो उन 10 ने भी अच्छी साधना कर कर अपना 100 किया। उनका 100 उनके पास ही रहेगा, लेकिन उनके 100 में से 10 आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनका 90 हो जाएगा, उनका 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन आपकी साधना जो 100 थी, अब 110 हो गई। फिर दूसरे का भी हुआ, 120 हो गई, 130 हो गई, 140 हो गई। तो जितना साधना का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होता है, जितनी साधना आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होती है, उसका कमता नहीं है। जैसे मैं शिष्य हूं, तो गुरुदेव ने एक बार कहा कि मेरी शक्ति बढ़ती है। ये गुरुदेव जी की बात है। गुरुदेव कहते हैं मेरी शक्ति बढ़ती है जब मेरा शिष्य नाम जप करता है। तो मैं जब नाम जप कर रहा हूं, मुझे तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे नाम जप से गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव की भी शक्ति बढ़ती है। आपके नाम जप से गुरुदेव की भी शक्ति बढ़ रही है। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने हमको एक नाम दिया, ये एक नाम है, एक बार बोल दिया कि बेटा ये नाम जपो। हाँ, अब उस नाम को मैं बार बार जप रहा हूं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, फिर जपा जाप है, फिर वो तो बंद ही नहीं होता जीवन भर, तो वो चल रहा है। और जितना हम गुरु जी का ध्यान करके उस नाम जप को जपते हैं, उतनी गुरु की शक्ति बढ़ती है। इस तरह से जब गुरु गुरु का परिवार बढ़ता है, गुरु की दी हुई चेतना प्रसारित होती है, उस गुरु का प्रभाव भी बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो कम होना चाहिए था कि गुरु से ले गया भाई, गुरु का कम हो जाना चाहिए, गुरु का तो बढ़ रहा। तो इससे सिद्ध होता है कि साधना की शक्ति कोई छीन नहीं सकता संसार में, ना भूत ना प्रेत। कोई नहीं छीन सकता साधना की शक्ति को, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमें प्रभावित करती हैं साधना में, ठीक है। जिस तरह से बहुत पेट भरा हो तो नींद में मुश्किल हो जाती है ना, तो प्रभावित करती हैं साधना को। लेकिन साधना को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। जैसे हमें कोई बहुत अच्छा विचार हो, तो हमने साधना सत्संग कर लिया, तो हम बहुत अच्छे हुए, है ना। कई बार मन ऐसा हुआ कि शरीर थका हुआ है, या फिर आज सत्संग नहीं करेंगे, किसी कारण से नहीं करेंगे, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो मन में कोई भाव बड़ा हुआ, अध्यात्म में बड़ी रुचि है, नाम जप में बड़ी रुचि है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबके साथ शेयर कर दिया, सत्संग हो गया। और वही देखा कि नहीं, आज सिचुएशन नहीं है, आज सत्संग कैसे करेंगे, टेबल कुर्सी आज ठीक से नहीं, कुछ लगाया नहीं है, तो कैसे सत्संग करेंगे, आज नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग विचार आता है कि नहीं नहीं, कहीं भी बैठ जाओ, सत्संग तो सत्संग है, भगवान का नाम लेना, गुरु जी की पुस्तक पढ़नी है, कहीं भी बैठ के पढ़ लो। तो ये है, ठीक है। तो मृत भोज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दुख दुख का भोजन है। और इसी तरह से घर में भी जो स्त्रियां या पुरुष जो भी खाना बनाता है, प्रसन्नता से भगवान का नाम जपते हुए भोजन बनाना चाहिए, ताकि वो खाने वाले को लाभ दे, उसके शरीर को, उसके प्राण को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को चेतना, सकारात्मक चेतना प्रदान करे। ठीक है, चलिए, तो यही है आज का सत्संग। उम्मीद है कि आप साधना में आगे बढ़े, आत्म रूप से प्रतिष्ठित हो, और इस माया के खेल से सदैव के लिए मुक्त हो जाए। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, और कल के सत्संग। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।